जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका होस्ट आलमगीर नासिर सुखेरा एक नई एपिसोड नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमने एडजेक्टिव और उसकी एक साम पढ़नी है। एडजेक्टिव याद रहे कि हमने सबसे पहले लेक्चर पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये पढ़ा था कि एडजेक्टिव पार्ट ऑफ स्पीच में शुमार होता है। यहाँ एक बात काबिल गौर है, अंग्रेजी में जब हम एडजेक्टिव की तारीफ करेंगे तो इसमें यह बात ज़हन नशीन रहे, अंग्रेजी का एक कायदा है, बी के बाद अगर जे आ जाए तो बी अमूमन साइलेंट होता है। जिस तरह हम एडजस्ट एडजस्ट पढ़ते हैं, हालांकि वो लफ्ज एडजस्ट है, एडजस्टमेंट ना कि एडजस्टमेंट। डी का एक कायदा है कि अंग्रेजी में एक कायदा बना हुआ है कि डी के बाद अगर जे आ जाए तो डी अमूमन साइलेंट होता है। जिस तरह के बाद अगर एन आ जाए तो के अमूमन साइलेंट होता है। जिस तरह हम नॉलेज में पढ़ते हैं, नो में पढ़ते हैं, इस तरीके से ये भी लफ्ज एडजेक्टिव है उर्दू में, जिसे हम इसमें सिफत कहते हैं। ए वर्ड दैट क्वालिफाइज ए नाउन आर अ प्रोनाउन। किसी इसम यानी नाउन की, किसी प्रोनाउन यानी इसमें ज़मीर की। प्रोनाउन हमने पीछे पढ़ा था कि प्रोनाउन हम ऐसे लफ्जों को कहते हैं जो नाउन की जगह हम इस्तेमाल करते हैं। The word that is used in place of a noun is called pronoun. नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाइज का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया गया, इसके मानी इसमें जुमला तमाम मानी आ जाते हैं कि नाउन प्रोनाउन की कोई भी खूबी या खामी हो वो लफ्ज क्वालिफाई में आती है। क्वालिफाई मीन्स खूबी या खामी को बयान करता है, किस चीज की, नाउन की या प्रोनाउन की। Word that qualifies a noun pronoun is called adjective. इन एग्जाम्पल्स में हम गौर से देखें, he is a brave man. मैन नाउन है और इसकी खूबी या खामी क्या है कि ये ब्रेव है, बहादुर है, तो ये एडजेक्टिव है। इसी तरीके से she is very boring. she प्रोनाउन है, नाउन की जगह इस्तेमाल होती है, she प्रोनाउन है, नीचे लिखा हुआ प्रोनाउन है, और इसकी खूबी या खामी क्या है कि ये बोरियत पैदा करती है, उकता देने वाली है। जिसकी सोबत में बैठा जाए तो इंसान उकता जाता है, तो ये बोरिंग एडजेक्टिव है। द मैन इज माई कजन। वो शख्स मेरा कजन है, वो शख्स मेरा कजन है। तो यहाँ मैन नाउन है, कजन भी नाउन है, और नाउन से पहले दी आया हुआ है, तो ये दी यहाँ बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल होगा। पहले भी एक लेक्चर में आपको बताया गया था कि आर्टिकल ए एंड दी, इसमें ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल है जबकि दी डेफिनेट आर्टिकल है। तो ए और एन और दी ये तीनों बतौर एडजेक्टिव भी इस्तेमाल होते हैं, और लेकिन दी का एक इस्तेमाल एडवर्ब का भी है। तो हम यूं कह सकते हैं ए एन और दी यानी आर्टिकल बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल होते हैं। दी के दो इस्तेमाल हैं, ये बतौर एडजेक्टिव भी इस्तेमाल होती है और बतौर एडवर्ब भी इस्तेमाल होती है। तो यहां बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल हुई, क्यों? नाउन से पहले जब भी आएगी बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल होगी। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, खूबी को कहते हैं, खूबी हो या खामी हो, जो खसूसियत है, सिफत है, इसको क्वालिटी कहा जाता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी इसे कहते हैं, इसी को क्वालिटेटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी ये कहलाता है और क्वालिटेटिव एडजेक्टिव भी इसे कहते हैं। ये चूंकि किसी भी नाउन या प्रोनाउन की खूबी, जिस तरह हमने ऊपर पढ़ी है, नाउन या प्रोनाउन की खूबी बयान करते हैं। याद रखें, कोई भी फिक्रा ऐसा हो जो नाउन प्रोनाउन के बगैर बनता हो, ऐसा अंग्रेजी में कोई भी फिक्रा नहीं है। नाउन प्रोनाउन, नाउन बतौर सब्जेक्ट या प्रोनाउन बतौर सब्जेक्ट, या नाउन और प्रोनाउन बतौर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं। हाँ, अलबत्ता चंद फिक्रों को हम बिल्कुल मुख्तसर जवाब देते हैं, उसमें नाउन प्रोनाउन नहीं आते। जिस तरह हम ये कहते हैं डू यू वांट टू गो विद मी, और आगे वाला शख्स ये कहता है कि नो। ये नो में एक मुकम्मल जुमला है, असल में ये था कि वो नो इसलिए नहीं कह रहा, वो यूं होता है कि नो आई नॉट वांट टू गो विद यू। इस फिक्रे को इख्तिसार के साथ हम नो के साथ कह देते हैं, वरना कोई मुकम्मल फिक्रा ऐसा नहीं होता जो नाउन प्रोनाउन के बगैर बनता हो। यहां गौर से देखेंगे, शी इज अ नाइस वुमन। वुमन नाउन है, कैसी है, नाइस है, ये इसकी सिफत है।
और सिफत पर नाइस पर गौर करें, इसमें खूबी पाई जाती है, अच्छाई पाई जाती है, भलाई पाई जाती है, अच्छापन पाया जाता है। असलम इज अ नोटोरियस डैकेट। डैकेट नाउन है, इसकी खूबी या खामी क्या है कि ये नोटोरियस है। अगर कोई अपनी अच्छाई की वजह से मशहूर होगा तो फेमस कहलाएगा, और अगर अपनी बुराई की वजह से मशहूर होगा तो नोटोरियस कहलाएगा। ये अगरचे उसकी खामी है डैकेट की, लेकिन कहलाती तो, क्योंकि हमने पहले पढ़ा, क्वालिटी में अच्छाई या बुराई पाई जाती है। तो यहां डैकेट जो है ये बतौर एडजेक्टिव नोटोरियस इस्तेमाल हुआ है, ये बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है और ये क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है। या तीसरी मिसाल पे आप गौर करें, प्राउड पीपल आर डेस्टिन्ड टू फेल। मुतकब्बिर लोग जितने भी होते हैं उनके मुकद्दर में सिर्फ नाकामी लिखी होती है। तो अगरचे प्राउड का ताल्लुक, फख्र का ताल्लुक सिर्फ जहन के साथ है, ये एक रूहानी मर्ज है। तकब्बर दिखाई नहीं देती, स्टेट को बयान करती है, हालत को बयान करती है। जो चीज हालत को बयान करे वो खा खूबी हो या खामी हो, बज़ाहिर देखा जाए तो खामी है, खूबी या खामी के लिए हम वही क्वालिटेटिव एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं। पीपल नाउन है और ये प्राउड एडजेक्टिव है। इसकी दूसरी मिसाल, दूसरी किस्म एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जिसे आमतौर पर क्वांटिटी पढ़ा जाता है। साइंस पढ़ने वाले तलबा खसूसन बिलखसूस लफ्जों के तलफ़्फ़ुज़ पे गौर नहीं करते, तो अंग्रेजी पढ़ाने वाले जितने भी तलबा हैं उनको चाहिए कि वो अपने अंग्रेजी तलफ़्फ़ुज़ पर गौर करें, उन लफ्ज़ों को उस तरीके से अदा ना करें जिस तरीके से साइंस में वो लफ्ज़ पढ़ते हैं। साइंस सब्जेक्ट में केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी या साइकोलॉजी है या फिलोसफी है या वो कंप्यूटर को अंग्रेजी में पढ़ते हैं, तो इस तरीके से ना पढ़ें। अंग्रेजी के लफ्ज़ों को सिर्फ अंग्रेजी के अंदाज से पढ़ेंगे तो दुरुस्त पढ़े जाएंगे। ये लफ्ज़ क्वांटिटी है, ना कि क्वांटिटी है। इस क्वांटिटी की वजह से हम इसे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। ये मिकदार को ज़ाहिर करता है। क्वांटिटी का लफ्ज़ मानिए मिकदार, और मिकदार के लिए हम आमतौर पर लफ्ज़ अमाउंट इस्तेमाल करते हैं। इट शोज द अमाउंट ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ की ये मिकदार को ज़ाहिर करता है। नीचे हम एग्जाम्पल देख लें, आई एट सम राइस, तो राइस चावल को कहते हैं, सम यहाँ मिकदार को जाहिर कर रहा है, कुछ चावल मैंने खाए। तो ये राइस नाउन है और सम जो है ये एडजेक्टिव है, लेकिन ये मिकदार को जाहिर करता है, अमाउंट को जाहिर करता है, इसलिए ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। वी शुड शो मच पेशेंस, हमें बहुत ज्यादा सब्र का मुजाहरा करना चाहिए। यहां सब्र को तोला नहीं जा सकता, सब्र की तादाद ज़ाहिर नहीं की जा सकती, तो इसलिए ये मिकदार को ज़ाहिर करता है, मच कितना होना चाहिए। पेशेंस जो है ये नाउन है और ये एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हुआ। कौन सा एडजेक्टिव है, तो ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होगा क्योंकि मिकदार को ज़ाहिर करता है। यू हैव नो सेंस, सेंस नाउन है, शऊर को कहते हैं, समझबूझ को कहते हैं, और इसका नाउन से पहले जब भी आएगा एडजेक्टिव होगा तो हम ये कह सकते हैं कि ये नो जो है ये एडजेक्टिव को जाहिर करता है जो कि क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। मजीद ये आपके सहूलत के लिए सेंस के नीचे नाउन को जाहिर कर दिया जाता है, पेशेंस के नीचे भी नाउन को जाहिर किया जाता है। तो नाउन से पहले नाउन सेंस, शऊर या समझबूझ या तफहीम के मानी में इस्तेमाल होता है। इससे पहले एडजेक्टिव आया हुआ है, ये मिकदार को जाहिर करता है, अगरचे नफी की सूरत में जाहिर करता है। तो ऐसे एडजेक्टिव जो सिर्फ मिकदार को जाहिर करें, हम उन्हें एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी या क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव की तीसरी किस्म एडजेक्टिव ऑफ नंबर, नंबर ही से जाहिर है, स्ट्रेंथ को कहते हैं, तादाद को कहते हैं, या इसे न्यूमरल एडजेक्टिव भी कहते हैं। तादुदी इसमें सिफत इसे कहा जाता है। इट शोज द नंबर ऑफ थिंग्स, ये चीजों के तादाद को जाहिर करता है। मजीद इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे, द हंटर काट मैनी बर्ड्स, बर्ड्स नाउन है, तो कितने बर्ड्स पकड़े ये तादाद को जाहिर करता है, तो मैनी एडजेक्टिव है लेकिन एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। आई हैव 2 पेन्स, मेरे पास 2 कलम है, पेन नाउन है, कितने कलम है तादाद में, 2 हैं, तो ये एडजेक्टिव है। 2 जो है एडजेक्टिव है, तो इसको हम क्वांटिटेटिव, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहेंगे। अस्मा बॉट सम बुक्स,
अस्मा ने कुछ किताबें खरीदी, किताबें नाउन है, नाउन से पहले सम लगा हुआ है। सम गौर से देखें, ये भी तादाद को ज़ाहिर करता है। तो हर वो चीज जो तादाद को ज़ाहिर करे, हर वो इस्म जो तादाद को ज़ाहिर करे, तो हम ऐसे इस्म को एडजेक्टिव कहते हैं, यानी इसमें सिफत कहते हैं। तादाद को ज़ाहिर करने वाला एडजेक्टिव ऑफ नंबर, मिकदार को ज़ाहिर करने वाला एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, और खूबी या खामी को ज़ाहिर करने वाला एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। हम पढ़ रहे हैं इसमें चौथी किस्म डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ज्यादातर अंग्रेजी जबान में ये चार इस्तेमाल होते हैं, दिस, दैट, दिस, दोस। दिस और इट की जमा दीद होती है, दैट की जमा दोस। असल में ये जब भी किसी नाउन के साथ बतौर इशारा इस्तेमाल हो, करीब के इशारे के लिए हम दिस वाहिद की खातिर और दीज जमा की खातिर इस्तेमाल करते हैं, और दूर के इशारे के लिए वाहिद के लिए हम दैट और जमा के लिए हम दोज इस्तेमाल करते हैं। दूसरे लफ्जों में हम यूं कह सकते हैं कि ये नाउन के बगैर इस्तेमाल नहीं होते। इट पॉइंट्स टू समथिंग, ये किसी चीज की तरफ इशारा करता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। यहां आपने देखा बुक नाउन है और इसके शुरू में बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है। ये किताब यानी करीब का इशारा है, ये किताब बहुत दिलचस्प है। तो यहां दिस जो है बतौर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दिस पेपर्स आर टॉर्न, ये कागज जो है पेपर ये फटे हुए हैं। तो पेपर्स नाउन है, उससे पहले अगर हमारा ये याद रहे, अगर हमारा नाउन जमा का होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी जमा का होगा। अगर नाउन वाहिद का होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी वाहिद का होगा। तो उस सूरत में दीज पेपर्स आर टॉर्न, ये पेपर जो है फटे हुए हैं। यहाँ दीज बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इस्तेमाल करेंगे क्योंकि पेपर्स की तरफ इशारा किया जा रहा है। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स, ये बुनियादी तौर पर दर हकीकत के सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फिक्रा के शुरू में इस्तेमाल इनको किया जाता है। पीछे हमने प्रोनाउन के किस्में भी पढ़ा था कि यही WH वर्ड, व्हेन, वेयर, व्हाट, व्हिच, व्हाई, हाउ, हु, ये WH वर्ड जितने भी हैं या जिनको हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं, ये प्रोनाउन की इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की किस्म हमने पढ़ा था कि वो भी फिक्रे के शुरू में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन उनमें और इनमें ये फर्क है कि ये भी फिक्रे के शुरू में इस्तेमाल होते हैं, ये भी WH वर्ड होते हैं। अगर हम उनको इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के तौर पर पढ़ेंगे तो हम उनके फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। आप मेरे लेक्चर्स प्रोनाउन और उसके एग्जाम में जाके देखेंगे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को, तो वहां आपको जरूर मिलेगा कि WH वर्ड फिक्रा के शुरू में इस्तेमाल होता है, लेकिन उसके फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब आता है। उसमें और इसमें यही फर्क है कि वही WH वर्ड फिक्रा के शुरू में आते हैं। यहां मैंने लिखा दे आर इन फैक्ट WH वर्ड्स एंड आर यूज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस एज एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के तौर पर फिक्रा के शुरू में इस्तेमाल होते हैं। ये गौर से देखें आप अपनी एग्जाम्पल को। विच बुक डू यू लाइक टू बारो, कौन सी किताब आप उधार लेना पसंद करते हैं। तो ये बुक नाउन है, नाउन से पहले WH वर्ड लगा हुआ है और ये WH वर्ड फिक्रा के शुरू में है विच। तो साबित यह हुआ WH वर्ड फिक्रा के शुरू में आए और उसके फौरन बाद नाउन आ जाए तो ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। इसी तरीके से आपने देखा हुज हार्स विल यू बाय, किसका घोड़ा आप खरीदना चाहेंगे। तो ये हार्स नाउन है, हार्स से पहले WH वर्ड आया हुआ है, तो इस WH वर्ड को हम इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में दोबारा मैं बयान करता हूं कि इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में क्या फर्क है। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव दर हकीकत ये ऐसे WH वर्ड जो फिक्रा के शुरू में आ जाते हैं, अगर उनके फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। अगर उनके फौरन बाद नाउन आ जाए तो वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। आपकी समातों का शुक्रिया। एक बात गौर तलब, इनमें से किसी भी किस्म की कोई तशरीह की जरूरत है, किसी भी किस्म की कोई वजाहत की जरूरत है या कोई चीज आपको मजीद इसके अलावा चाहिए तो आप फौरन कलेक्ट भी कर सकते हैं, मेरे नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। आप नंबर अपने पास जो है वो फीड भी कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें। किसी भी किस्म का कोई मसला पेश आओ तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आपकी समातों का शुक्रिया।